है नींद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नींद नहीं आती है, नींद के लिए टैबलेट लेनी पड़ती है। लेटे रहते हैं लेकिन नींद ही नहीं आती है। नींद की शिकायत है जिसकी वजह से फिर पूरा दिन सुस्ती के साथ गुजरता है। कोई दुआ बता दीजिए। नींद ना आने के लिए बहुत सारे लोग दुआएं मालूम करते हैं, तो आज मैं आप लोगों को एक दुआ भी बताऊंगा और दुआ के साथ साथ जो शरीयत ने हमें दुनियावी एतबार से गाइड किया है, जिसको आज डॉक्टर्स लोग भी बताते हैं, उन चीज़ों को भी हमें फॉलो करना चाहिए। दुआओं के साथ साथ दवा भी ज़रूरी है ना। और दवा एक तो होता है कि नींद के लिए हम टैबलेट लें, एक होता है कि टैबलेट ना लेकर हम वो काम करें जिससे हमें नींद अच्छी आ जाए। उन चीज़ों को भी हमें फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं दुआ आप लोगों को बता देता हूँ कि एक दुआ भी हमें हदीस से मिलती है। एक सहाबी ने नींद ना आने की शिकायत हुजूर से की और कहा, या रसूल अल्लाह मुझे नींद नहीं आती है। तो हुजूर ने फरमाया कि ये दुआ पढ़ लिया करो। वो दुआ कौन सी है, स्क्रीन पर भी आप लोग देख सकते हैं। अल्लाहुम्मा गारतिन नुजूम व हदअतिल उयून व अंत हय्युन क़य्यूम ला तअख़ुदुका सिनतुन वला नौम या हय्यु या क़य्यूम अहदी लैली व अनिम आइनी। इस दुआ का तर्जुमा है, अल्लाह सितारे छिप गए और आँखों ने आराम कर लिया और तू ज़िंदा और कायम रखने वाला है, तुझे ना ऊँग आती है ना नींद आती है। ए ज़िंदा और कायम रखने वाले, इस रात को मुझे आराम दे और मेरी आँखों को सुला दे। ये तो इस दुआ का तर्जुमा है। इस दुआ को आप एक बार पढ़ सकते हैं, 2 बार पढ़ सकते हैं, 3 बार भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ बातों का और ख़याल रखना है, जिसकी डॉक्टर हजरात भी मशवरा देते हैं जिन बातों को कि भाई आप ये करें। वो बातें कुरान और हदीस से भी मिलती हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि नींद का आप टाइम सेट कीजिए। 11 बजे आपको हर हाल में सो जाना है। कभी कभार की बात अलग है कि कोई और काम बीच में पड़ गया, वो अलग बात है, लेकिन रोज़ाना का आपका टाइम टेबल सेट होना चाहिए सोने का कि भाई 11 बजे मुझे सोना है, 6 बजे मुझे उठना है, या 12 बजे मुझे सोना है, 6 बजे उठना है। नींद का एक टाइम आप सेट कीजिए और रात को सोने के लिए ख़ास कीजिए। हमारा हिसाब ही हो गया है कि 2-3 बजे तक हम लोग जागते हैं और फिर दिन के 10-11 बजे तक सोते हैं। तो अल्लाह ताला ने बॉडी को ऐसा बनाया है कि रात को ऑटोमेटिकली आदमी को नींद आती है, और रात की नींद में जो सुकून है वो दिन की नींद में नहीं है ना। और इससे बॉडी के अंदर चुस्ती फुर्ती बाकी रहती है, दिमाग अच्छे से काम करता है, बॉडी अच्छे से काम करती है। डॉक्टर हज़रात बताते हैं, इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात से बता दिया। तो रात का वक्त सेट कीजिए सोने के लिए, उस टाइम पर आप सोने चले जाइए, ठीक है। आप सोने जाइए और सोने से तकरीबन 2 घंटे पहले या 1 घंटा पहले आप मोबाइल चलाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि मोबाइल के अंदर से जो रोशनी वगैरह निकलती है, इसकी लाइट हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तो सोने का टाइम हो गया, 1 घंटे पहले आप मोबाइल वगैरह, टीवी सब, लैपटॉप सब बंद कर दीजिए और इसको अपने से थोड़ी दूरी पर रखिए आप। ये भी डॉक्टर हज़रात कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से भी पता चलता है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद किसी भी गैर ज़रूरी काम में ना लगा जाए, फ़ौरन सोने जाया जाए। अगर इशा की नमाज़ पढ़कर हम लोग सोने चले जाएँ ना, तो सुबह तहज्जुद में हम बड़े आसानी के साथ उठ सकते हैं। और तहज्जुद का जो वक्त होता है, जितने भी बड़े स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स आते हैं, वो बताते हैं कि तहज्जुद का वक्त कितना, वही 3-4 बजे का सुबह का वक्त, अर्ली इन द मॉर्निंग बेस्ट टाइम होता है। वो स्टडी के लिए, एक्सरसाइज के लिए, और भी आप जो काबिलियत अपने अंदर लाना चाह रहे हैं उसके लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इशा की नमाज़ पढ़कर फ़ौरन सो जाओ, कोई गैर ज़रूरी काम में ना लगो। इसलिए गैर ज़रूरी काम हमें छोड़ना चाहिए, ठीक है। मोबाइल वगैरह है, ठीक है। अब हम लोग इशा के फ़ौरन बाद तो नहीं सो सकते क्योंकि सारा सेटअप ही गड़बड़ा गया है। तो कोशिश ये कीजिए कि फ़ालतू कामों से आप बचिए। अल्लाह के नबी का इरशाद ये भी है, मिन हुस्नी इस्लामिल मरई तरकु मा ला यानी, कि इस्लाम की खूबसूरती ये है कि एक मोमिन बंदा गैर ज़रूरी कामों को छोड़ दे, यानी वो काम जिनसे ना दुनिया का फ़ायदा है ना दीन का है। तो मोबाइल चलाना आप 1 घंटे पहले, मान लीजिए 11 बजे आपका सोने का टाइम है, तो आप 10 बजे से ही मोबाइल चलाना बंद कर दीजिए। रात का खाना हल्का खाइए। ये भी डॉक्टर हज़रात कहते हैं, पूरा मैंने लिख के रखा हुआ है डॉक्टर हज़रात की जो भी रिसर्चेस वगैरह हैं। रात का खाना आप हल्का खाइए, बहुत हैवी खाना मत खाइए, और खाने के बाद चहलकदमी कीजिए। इसके बारे में भी अल्लाह के नबी का इरशाद है
कि भरने के एतबार से सबसे बुरा बर्तन जो है ना वो पेट है, मैदा है। पेट आपका जितना ज़्यादा भरा हुआ होगा तो उतना फिर आदमी की हालत ख़राब रहती है। रात का खाना हमें हल्का ही खाना चाहिए, यह अल्लाह के नबी की सुन्नत से भी पता चलता है। खाने के बाद हल्की फुल्की वॉकिंग भी होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से आप चाय कॉफ़ी 1-1.5 घंटा पहले बस लें, सोने से 1-1.5 घंटा पहले आप चाय कॉफ़ी लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, ये हमारी नींद पर बड़ा असर डालती है। और आखिरी बात जो हमें करना है वो ये कि शुक्रगुजार बने। रात को जब आप सोने लेटें तो वो चीज़ों को सोचिए जिस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। इससे क्या होता है, आपके माइंड पर एक पॉजिटिव असर पड़ेगा, आपकी सोच पॉजिटिव होगी। कम से कम 3 चीज़ों को तो ज़रूर सोचिए आप कि आज कौन सी 3 बातें ऐसी मेरे साथ हुई जिस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ। आज कौन से ऐसे 3 काम मेरी ज़िंदगी में हुए जिस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। हो सके तो आप डायरी पर लिखिए, है ना, कि मेरे साथ आज ये हुआ। और हो सके तो कोई दीनी किताब पढ़िए, आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाइफ के बारे में पढ़िए। सोने से 1-1.5 घंटे पहले आप किताबों को पढ़ना शुरू कर दीजिए, हदीस की किताब पढ़िए। मोबाइल को छोड़ दीजिए, बयान भी मत सुनिए मोबाइल में तो आप, क्योंकि मोबाइल की जो रोशनी है वो बहुत ज़्यादा असर डालती है। और उसके बाद 3 काम ऐसे कम से कम सोचिए जिस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। क्योंकि पॉजिटिव असर आपकी बॉडी पर, आपके माइंड पर पड़ेगा तो इससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। तो ये काम जब आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको नींद बहुत अच्छी आने वाली है। तो दुआ तो पढ़ना ही है, दुआ के साथ साथ ये भी काम आपको करना है। और एक आखिरी बात जो बहुत अहम है कि इशा की नमाज़ पढ़कर सोइए, और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फजर की नमाज़ पढ़ने का इरादा करके सोइए कि अल्लाह मेरी नींद मुझे अच्छे से आ जाए, मैं फजर की नमाज़ मिस नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। क्योंकि फजर की नमाज़ का अगर आपने इरादा कर लिया तो इंशाअल्लाह आपको नींद बहुत अच्छी आने वाली है। और जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनसे मैं कहना चाहूँगा, टैबलेट मत खाइए आप, ये बहुत गलत असर आपकी सेहत पर भी डालती है। हाँ, कभी कभार अलग बात है, इसको खाने की आदत मत बनाइए। नींद नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, आप ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि नींद क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि आप अगर ये सोचते रहेंगे नींद क्यों नहीं आ रही है तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपका फोकस है एक चीज़ पर। आप इन कामों को फॉलो कीजिए जो मैंने बताया, इंशाअल्लाह आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को शेयर भी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।